वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है दोस्तों? 21% है। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है आप बताइएगा? तो 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा। ओके। पीने का पानी बहुत ही कम है दोस्तों। ओके, 1% है, और जबकि पानी का मात्रा है पृथ्वी पर 71%। तो वायु में ऑक्सीजन का मात्रा कितना है? 21%। कितना है? 21%। 21%। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने। प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने। प्रिस्टले ने खोज किया था। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने। कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज किया था। ठीक है, कैवेंडिश ने किसका खोज किया था? हाइड्रोजन का। ओके। न्यूक्लियस का साइज रदरफोर्ड ने खोजा था। ओके, न्यूक्लियस का साइज होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन का भी खोज रदरफोर्ड साहब ने ही खोजा था। ओके। भूप्रपटी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन है? ऑक्सीजन। अर्थ क्रस्ट पर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो इसके नीचे अर्थ क्रस्ट पर ये सब क्या चीज़ पाया जाता है? ऑक्सीजन रहता है दोस्तों। ठीक है, क्या रहता है? ऑक्सीजन। भूप्रपटी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन है? ऑक्सीजन है। सिलिकॉन का यूज हम करते हैं चार्जर में। ठीक है, और सोलर प्लेट में यूज करते हैं। ये नॉन मेटल होता है। सिलिकॉन क्या होता है? नॉन मेटल का है दोस्तों, उपधातु होता है। क्या होता है? उपधातु होता है। ओके। कैल्शियम फास्फेट जो अस्थाई जल में मौजूद होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम के फास्फेट बोल रहा हूँ मैं, तो वो क्या होते हैं? जल में अस्थाई होते हैं। और अस्थाई कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट अस्थाई होते हैं, जबकि अस्थाई होते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट। ओके। हमारे शरीर में कैल्शियम का मात्रा कितना होता है? बोन्स एंड हड्डी में 50%। भूप्रपटी पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। भूप्रपटी पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। ओके। भूप्रपटी प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज कितने की थी? प्रिस्टले ने। किसने खोज की थी? प्रिस्टले ने। ऑक्सीजन खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने। ऑक्सीजन खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने। हाइड्रोजन की कैवेंडिश ने। गैसों में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड आपका ग्रीन हाउस गैस है, मेथेन भी है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन नहीं है दोस्तों। तो आपका आंसर ये होगा। ऑक्सीजन खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने। प्रिस्टले ने। ऑक्सीजन की खोज किसने की? प्रिस्टले ने। और ग्रीन हाउस गैस ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन नहीं है। मानव को जीवन देने वाली ऑक्सीजन गैस कहाँ से आती है? जल से आती है। मानव को जो ऑक्सीजन देती है वो कहाँ से आती है? जल से आती है। मानव को जो ऑक्सीजन देती है कहाँ से आती है? जल से आती है। मानव को जो ऑक्सीजन देती है वो कहाँ से आती है? जल से आती है। मानव को जो ऑक्सीजन देती है कहाँ से आती है? जल से आती है। ओके। ये ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने। गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों का मिश्रण का प्रयोग करता है? ऑक्सीजन और हीलियम का। गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों का मिश्रण का प्रयोग करता है? ऑक्सीजन और हीलियम का। गोताखोर सांस लेने के लिए किसका प्रयोग करता है? ऑक्सीजन और हीलियम का। गोताखोर ऑक्सीजन हीलियम का। ऑक्सीजन हीलियम का। ऑक्सीजन हीलियम का। गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों का प्रयोग करता है? ऑक्सीजन और हीलियम का। गोताखोर किन गैसों का प्रयोग करता है सांस लेने के लिए? ऑक्सीजन हीलियम का। ऑक्सीजन हीलियम का गोताखोर लेता है। ओके। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने खोज किया था। और सबसे ज़्यादा मात्रा वायुमंडल में होता है कौन? नाइट्रोजन, जबकि ब्रह्मांड में हाइड्रोजन होता है। गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों का प्रयोग करता है? ऑक्सीजन और हीलियम का। ऑक्सीजन खोज प्रिस्टले ने किया था। निम्न में से क्या जलने में सहायक है? जलने में क्या सहायक करता है? ऑक्सीजन सहायक करता है। जलने में सहायक कौन करता है? ऑक्सीजन करता है। जलने में सहायक कौन करता है? ऑक्सीजन करता है। जलने में सहायक कौन करता है? ऑक्सीजन करता है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने। ओके। हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने किया था। अस्पतालों में कृत्रिम सांस लेने के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन निम्न गैसों का मिश्रण होता है किसका?
हाइड्रोजन का नहीं, ऑक्सीजन का, हीलियम का। ऑक्सीजन और हीलियम का गोताखोर भी ऑक्सीजन और हीलियम का ही सिलेंडर लेके जाता है। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन और हीलियम का। ऑक्सीजन और हीलियम का कृत्रिम सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन हीलियम का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम सांस लेने के लिए। अस्पतालों में कृत्रिम सांस लेने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन और हीलियम का। ऑक्सीजन हीलियम का गोताखोर भी यूज करता है। ओके, ऑक्सीजन खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने। ऑक्सीजन खोज प्रिस्टले ने किया था। और गोताखोर ऑक्सीजन का यूज करता है, ऑक्सीजन और हीलियम का सिलेंडर का। और अस्पताल में भी ऑक्सीजन और हीलियम का ही सिलेंडर यूज होता है। ऑक्सीजन और हीलियम का सिलेंडर यूज होता है, ऑक्सीजन हीलियम का अस्पताल में। ऑक्सीजन गैस में जलती हुई संठी ले जाने पर क्या होता है? ऑक्सीजन में ले जा रहे हैं तो निश्चित और तेज़ जलेगा। ऑक्सीजन गैस में जलती हुई संठी ले जाने पर बहुत तेज़ी से जलने लगती है और बहुत तेज़ी से जलने लगेगी। ऑक्सीजन गैस में जलती हुई संठी ले जाने पर क्या होता है? वह और तेज़ी से जलने लगेगी। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन। ओके, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऑक्सीजन मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन। ओके, प्रिस्टले ने खोज किया था ऑक्सीजन का। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन का। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन का। ओके, ऑक्सीजन तथा ओजन क्या है? एलोट्रॉप्स है। ऑक्सीजन और ओजन क्या है? एलोट्रॉप्स है। ऑक्सीजन और ओजन क्या है? एलोट्रॉप्स है। ऑक्सीजन और ओजन क्या है? एलोट्रॉप्स है। एलोट्रॉप्स है, एलोट्रॉप्स है, एलोट्रॉप्स है। ऑक्सीजन और ओजन क्या है? ऑक्सीजन ओजन, ऑक्सीजन ओजन, ऑक्सीजन ओजन क्या है? एलोट्रॉप्स है। ऑक्सीजन ओजन क्या है? एलोट्रॉप्स है। ऑक्सीजन ओजन क्या है? ऑक्सीजन ओजन क्या है? एलोट्रॉप्स है। ऑक्सीजन ओजन क्या है? एलोट्रॉप्स है। ओके, आइसोटॉप में क्या होता है? आइसोटॉप में क्या होता है दोस्तों? आपका मॉलिक्यूल एटॉमिक मास सेम होता है, सॉरी एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है? डिफरेंट होता है। जैसे हाइड्रोजन का 3 होता है, 3 मॉलिक्यूल्स होता है आइसोटॉप का। निम्न में से कौन सी गैस पायरोगैलोल के क्षारीय विलयन में से गुजारने पर बादामी घोल बनाती है? तो कौन बनाती है? पायरोगैलोल के क्षारीय विलयन में से पायरोगैलोल के क्षारीय विलयन में से गुजारने पर बादामी घोल बनाती है। किसका? कौन गुजरता है तब? ऑक्सीजन गुजरता है तब। जब ऑक्सीजन गुजरता है पायरोगैलोल के क्षारीय विलयन से, पायरोगैलोल के क्षारीय विलयन होता है। किसका विलयन होता है? पायरोगैलोल का क्षारीय विलयन होता है। विलयन से गुजारने पर बादामी घोल बनाती है कौन? ऑक्सीजन। कौन बनाती है? ऑक्सीजन बनाती है। पायरोगैलोल के क्षारीय विलयन से गुजारने पर बादामी घोल बनाती है कौन? ऑक्सीजन। पायरोगैलोल के क्षारीय विलयन से गुजारते हैं ऑक्सीजन, तब बादामी घोल बनाती है। कौन सा घोल बनाती है? बादामी घोल बनाती है। पायरोगैलोल के क्षारीय विलयन है, ठीक है। अगर उससे हम ऑक्सीजन गैस गुजारते हैं तो कैसा घोल बनेगा? बादामी घोल बनेगा। पायरोगैलोल का क्षारीय विलयन है, ठीक है, क्षारीय विलयन है, और उससे ऑक्सीजन गैस गुजारते हैं तो कौन सा घोल बनेगा? बादामी घोल बनेगा। पायरोगैलोल के क्षारीय विलयन से ऑक्सीजन गैस गुजारते हैं तो कौन सा घोल बनेगा? बादामी घोल बनेगा। ऑक्सीजन गैस गुजारते हैं तब बादामी घोल बनेगा। कौन सी गैस चांदी की सतह को काला करती है? ओजोन। चांदी की सतह को कौन काला करती है? ओजोन। किसके इस्तेमाल से वातावरण में ओजोन की परत क्षरण होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। ओके, ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन होता है, ठीक है।
NO2 होता है, SO2 होता है, ये सब ग्रीन हाउस गैस है। कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? ओजोन परत के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ओके। और वायुमंडल जब तरित होता है तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के मिल से नाइट्रस के ऑक्साइड बनाते हैं। ओके, जब तरित होता है तब। ओके, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रस के ऑक्साइड बनाते हैं। ये सबसे खतरनाक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो शरीर में तुरंत घुल करके होमोग्लोबिन में मिल जाता है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड से टेम्परेचर बढ़ता है, इसको घटाने के लिए प्रकाश संश्लेषण करवाना होगा। कार्बन डाइऑक्साइड को घटाने के लिए प्रकाश संश्लेषण करवाना होगा। सुपरसोनिक समतापमंडल में किस पदार्थ का विसर्जित करता है? सुपरसोनिक वायुयान NO2 का विसर्जित करता है, NO गैसों का विसर्जित करता है। NO गैस का सुपरसोनिक NO गैस का निकलता है। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है? तो ओजोन। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है? पराबैंगनी किरणों कौन अवशोषण करती है? ओजोन लेयर। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है कौन? अल्ट्रावायलेट रे। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है कौन? अल्ट्रावायलेट रे। ओजोन बायोस्फीयर को कौन बचाती है? अल्ट्रावायलेट रे। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है कौन? अल्ट्रावायलेट किरणों से। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है अल्ट्रावायलेट किरणों से। ओजोन जो होता है बायोस्फीयर को बचाती है अल्ट्रावायलेट किरणों से। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है अल्ट्रावायलेट किरणों से। ओजोन गैस में किस तरह की गंध होती है? सड़ी हुई मछली की तरह। ओजोन गैस की महक कैसी होती है? सड़ी हुई मछली की तरह। ओजोन गैस की महक कैसी होती है? सड़ी हुई मछली की तरह। ओजोन गैस की महक कैसी होती है? ओजोन गैस की महक कैसी होती है? सड़ी हुई मछली की तरह, जो अल्ट्रावायलेट रेड से बचाती है। ओके। ओजोन लेयर किससे बचाती है? अल्ट्रावायलेट रेड से। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है कौन? अल्ट्रावायलेट रेड से। और ओजोन गैस महकता है कैसे? सड़ी हुई मछली की तरह। ओके। चीनी को शुद्ध करने के लिए, रंगहीन करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? एनिमल का चारकोल। ओके। हाइड्रोजनीकरण के द्वारा तेल से वनस्पति घी निकालते हैं, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। ओके। गंधक सल्फर का अणुसूत्र कितना होता है? S8 होता है। S8। गंधक का अणुसूत्र कितना होता है? S8। फॉस्जीन का क्या होता है? PH4 होता है। ओके। फास्फोरस का P4 होता है, फॉस्जीन का PH4 होता है। गंधक यानी सल्फर का अणुसूत्र कितना होता है? S8। गंधक का अणुसूत्र कितना है? S8। गंधक का अणुसूत्र कितना होता है? S8। गंधक का अणुसूत्र कितना है? S8। यानी सल्फर का अणुसूत्र कितना? 8 होगा।